मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान करता है उसे बोलते हैं क्रेनियम। मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान करता है उसे बोलते हैं क्रेनियम। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क, हिंद ब्रेन। तो हम लोग देखेंगे कि मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान करता है उसे बोलते हैं क्रेनियम। और क्रेनियम यानी खोपड़ी, और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। आज देखेंगे मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं फोरब्रेन। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, हिंद ब्रेन। हिंद ब्रेन। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? अग्र मस्तिष्क के दो प्रकार होते हैं। पहला है सेरेबलम, पर मस्तिष्क। पर मस्तिष्क सेरेब्रम। सेरेब्रम। दूसरा है डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन। पर मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है पर मस्तिष्क, सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। यह सूचना को याद रखता है। सूचना, कोई संदेश है, सूचना को क्या है? याद रखता है। सूचना को याद रखता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर को हमको यहाँ आज रखे, कल हमको चाहिए, तो ये सूचना को याद रखने का काम करता है पर मस्तिष्क, सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पर मस्तिष्क, और ये सूचना को याद रखता है। जैसे एक बालक को याद करने बोले कि मस्तिष्क का पूरा संपूर्ण पाठ याद करके आना है, बालक को याद नहीं हुआ, तो याद नहीं हुआ तो उसका सेरेब्रम वीक है, काफी कमजोर है। तो सेरेब्रम को क्या है कि सेरेब्रम को मजबूत करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेन को व्यस्त रखना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा। बिजी रखने के लिए उसको क्या है कि पढ़ना पड़ेगा। मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े या ज्योग्राफी पढ़े, कुछ न कुछ उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको एकांत में रहना पड़ेगा। जहां लड़ाई झगड़ा होता है उससे दूर रहना पड़ेगा। जब मान लेते हैं कि किसी तरह का क्राइम हो रहा है, इसमें गांव वालों मिलके लड़ाई कर रहे हैं, उसलिए वहां से उसको साइड होना पड़ेगा, तभी उसका सेरेब्रम बढ़िया हो सकता है। जिस घर में मान लेते हैं कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हमेशा तू में होते रहता है, तो उस स्थान पर वहां का जो बालक होगा उसका सेरेब्रम काफी वीक होगा, कभी नहीं याद होगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है पर मस्तिष्क वहीं उलझा हुआ रहता है, और वो हमेशा क्या होता है, ये उसका सेरेब्रम कमजोर होगा। और यदि सेरेब्रम कमजोर होगा तो यदि कोई काम करना चाहेगा नौकरी वगैरह में, जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई सूचना को ये याद नहीं कर पाता। एक अक्सर तुम लोग देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति को भूख लगा हुआ है, वृद्ध अवस्था में कोई बूढ़ा व्यक्ति को भूख लग गया और ये खाना खाया, और फिर वो आधा घंटा के बाद खाना मांग रहा है, भूल गया कि खाएं कि नहीं खाएं, तो ये उसके पास इसका सेरेब्रम का संतुलन बिगड़ गया। तो ये क्या है, सूचना को याद रखता। आज हम एक वस्तु को कहीं रखे हुए हैं, उसको यदि कल हमको उठाना है, वहां से लाना पड़ेगा, तो ये सेरेब्रम बताएगा कि कल वहीं आप रखे थे। तो ये सूचना को याद करने का काम करता है कौन? सेरेब्रम। फिर इसमें हम लोग बोले डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन 2 प्रकार के होते हैं।
पहला है थैलेमस, थैलेमस, और दूसरा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या है? जैसे दर्द, बाहरी वातावरण, एक होता है बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण के बारे में हमको ज्ञान देता है कौन? थैलेमस। जैसे मान लेते हैं दर्द हो रहा, हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, घुमच के 2 डंडा मार दिया, तो ये इसके बारे में ज्ञान बताएगा कौन? थैलेमस। तो दर्द के बारे में, ठंडा, ठंडा, गर्म, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये सारे चीजों के बारे में सूचना देने का काम करता है थैलेमस। तो थैलेमस का काम है दर्द बाहरी वातावरण से क्या करता है? बाहरी वातावरण की सूचनाओं को क्या बताने का काम करता है थैलेमस। जैसे मान लेते हैं कि हम पढ़ा रहे, उधर से आया, पूरा 2-3 घंटा लगा दिया, तो ये कौन बताएगा? दर्द हुआ तो बताएगा कौन? थैलेमस। ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, अब ये मान लेते हैं ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो ये सारा चीजों का सूचना देता है थैलेमस। लेकिन बाहरी, जैसे बाहर निकले, ठंडा लगने लगा, सूचना दिया थैलेमस। अब मान लेते हैं कि रूम से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, पूरा तेज धूप है, गर्मी लगने लगा, तो सूचना देता है थैलेमस। ये बाहरी वातावरण के बारे में बताने का काम करता है कौन? थैलेमस। ये भी तो सुना होगा कि थैलेमस इसमें कि ठंडा के समय में, ठंडा में पेशाब ज्यादा लगता है, फिर गर्मी में पसीना काफी निकलता है, पसीना। और विद्यार्थी को हमेशा क्या है कि पानी लेकर और उसमें मोबाइल लेकर पढ़ने के लिए कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये दोनों से उसका क्या है कि दिमाग का संतुलन थोड़ा बिगड़ जाए। अब मोबाइल फोन रखेगा, ये प्रधानमंत्री थोड़ी जो अर्जेंट कॉल आ जाएगा उसके पास। तो ये चीजों के बारे में, तो जैसे ठंडा में पेशाब लगना, गर्मी में क्या है? पसीना आना। अब मान लेते हैं पढ़ने के लिए बैठे, एक बोतल पानी देके पी लिए, पेशाब लगा, उधरे को मिल गया, तो बात करना शुरू कर दी। तो ये चीजों के बारे में तो हम लोग बोले कि थैलेमस का काम है बाहरी वातावरण का सूचना प्रदान करना, जैसे दर्द होना, ठंडा लगना, गर्मी लगना, ये सब सूचना देने का काम करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये और खतरनाक। हाइपोथैलेमस का काम है, हाइपोथैलेमस इंग्लिश में भी हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये देखना, गुस्सा आना, गुस्सा, क्रोध, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारे चीजों के बारे में सूचना देता है कौन? हाइपोथैलेमस। किसी को भूख लग गया, किसी को क्रोध आ गया, किसी को प्रेम हो गया, किसी को मान लेते हैं कि शरीर के अंदर दर्द हो गया, चेस्ट दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, ये सारे चीजों के बारे में सूचना कौन पहुंचाता है? हाइपोथैलेमस। मान लेते हैं किसी है कोई प्रेम हो गया, घृणा हो गया, घृणा नफरत, किसी को प्रेम हो गया। और याद रखना, प्रेम जो होता है, प्रेम साइंस में प्रेम नहीं होता है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव। तो हाइपोथैलेमस, इसमें प्रेम होना किसके कारण? हाइपोथैलेमस। और याद रखना, यदि 7 सेकेंड तक, 7 से 8 सेकेंड या 7 से 10 सेकेंड तक किसी को देखते रहने पर वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस पूरा एक्टिव आ जाएगा। और यदि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो पूरा ब्रेन में क्या है? पूरा ब्रेन पर हावी हो जाएगा कौन? हाइपोथैलेमस। तो 7 से 10 सेकेंड तक किसी को विपरीत लिंग वाले व्यक्ति को देखने पर वो हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। उसको क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। प्यार मतलब इसमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। साइंस में प्यार शब्द नहीं है, वो अट्रैक्शन हो जाता है। तो इसमें 7 से 10 मिनट इसलिए कभी भी उसको देखना नहीं चाहिए। खास करके विद्यार्थी लोगों को यदि जीवन में कुछ संघर्ष करना है, कुछ मेहनत करना है, माता पिता का सेवा करना है या देश का सेवा करना है, तो ये सब चीजों से दूर होना चाहिए। और यदि ये एक बार देखना, ये कैसे कैसे एक्टिव होता है? ज्यादा मसाला खाने से, मसाला हो गया, फिर इसमें हम लोग बोल सकते हैं प्याज हो गया, प्याज, लहसुन, ये सब खाए कि तुरंत एक्टिव हो जाता है। और पूरा एक्टिव हो जाता है कौन? हाइपोथैलेमस। अब मान लेते हैं किसी से देखना,
ये है किसी को पेशाब लग गया और पूरा दाब के रखा हुआ है, तो ने उसको पढ़ने में मन लगेगा नहीं और कुछ करने में मन लगेगा, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस पूरा शरीर में एक्टिव हो गया। तो इसमें हम बोले कि हाइपोथैलेमस किसी को गुस्सा आना, क्रोध आना, घृणा आना, इसमें दर्द हो, इसमें शरीर के अंदर दर्द होना, ये सारा चीजों का काम किसके माध्यम से होती है? हाइपोथैलेमस। एक बार फिर हम बता देते हैं मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का काम बोले, अग्र मस्तिष्क के 2 प्रकार होते हैं, पर मस्तिष्क और डाइएनसेफ्लॉन। पर मस्तिष्क का ही बोलते हैं हम लोग सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सूचना को याद रखता है। डाइएनसेफ्लॉन 2 प्रकार के होते हैं, पहला थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। और थैलेमस का काम है बाहरी वातावरण को याद रखना। बाहरी वातावरण के बारे में ज्ञान देना कौन देता है? थैलेमस। जैसे दर्द होना, ठंडा गर्म का पहचान करवाने का काम करता है थैलेमस। दूसरा बात बोले कि हाइपोथैलेमस किसी को गुस्सा होना, प्रेम होना, घृणा होना, इसमें प्यास लगना, भूख लगना, ये सारे चीजों के बारे में सूचना देने का काम करता है हाइपोथैलेमस। फिर हम लोग बोले मध्य मस्तिष्क का कोई भी भाग नहीं होता। मस्त मस्तिष्क का काम है जैसे सिर घुमा रहे हैं, सिर घुमाना, आंख के बारे में सूचना देना, सिर के बारे में, माथा के बारे में, ये माथा हो गया, फिर इसमें गर्दन घुमाना, ये सारी चीजों के बारे में सूचना देने का काम करता है मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क का जो नियंत्रण होता है अनैच्छिक क्रिया के माध्यम से। अनैच्छिक क्रिया बोले थे वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, जो स्वतः अपने आप होती रहती है, उसे बोले थे अनैच्छिक क्रिया। अब यहाँ पे जैसे छींक आना अनैच्छिक क्रिया हुआ। अब हम लोग बोलेंगे मध्य मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के हम लोग पढ़ेंगे 3 भाग। पहला है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इसी को बोलते हैं सेरेबेलम, सेरेबेलम। और दूसरा है पोन्स, और तीसरा है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा। अनुमस्तिष्क क्या है? शरीर का, इसमें मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। यह सूचनाओं को क्या करता है? यह इसमें अनुमस्तिष्क, शरीर का सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क। यह देखना शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है अनुमस्तिष्क। शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है अनुमस्तिष्क। देखना जैसे एक सीधी रेखा में खड़ा होना या एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, तो साइकिल हम लोग जो चलाते हैं वो हमेशा क्या है? सीधी रेखा में। अब मान लेते हैं बाएं चलना चाहिए, दाएं चल गए, अब आपको उधर ट्रक से मार दिया, तो किसके कारण होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क तो हमेशा शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इसमें हम लोग ये बोले, यदि मान लेते हैं कि इसमें पैर उठाना, नीचे गिरा हुआ पैर, अब इधर से उधर बायां दायां घूम रहे हैं, हम लोग सीधी जगह नहीं जा पा रहे, तो कौन सा है? किसके कारण हो रहा है? अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क का काम है शरीर को संतुलन बनाए रखना। पोन्स, दूसरा हम लोग देखेंगे पोन्स। पोन्स का काम है श्वसन क्रिया को नियंत्रित रखना। यदि हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं, तो सांस को नियंत्रण करने का काम करता है कौन? श्वसन। एक आता है इसमें मेडुला। मेडुला का काम है रक्तदाब, रक्तदाब और हृदय की गति। रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हृदय की गति यानी हृदय का जो इसमें हृदय का जो धड़कता है वो इसमें उसकी गति नियंत्रण रखने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगटा। और हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार श्वास लेते हैं। श्वसन की क्रिया होती है।
तो हम लोग बोले हृदय की गति को नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगटा। रक्त दाब को कौन नियंत्रण रखता है? मेडुला ऑब्लोंगटा। एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला है अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, पोन्स, और तीसरा है मेडुला। अनुमस्तिष्क का काम है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क, और शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है अनुमस्तिष्क। पोन्स का काम है श्वसन को नियंत्रण रखना, और मेडुला ऑब्लोंगटा का काम है रक्तदाब और हृदय की गति को नियंत्रण रखने का काम करता है मेडुला।